अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमामः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणी प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी ब्रजेन्द्रसुनुसङ्गते ब्रजेन्द्रराजनन्दिनी ब्रजेन्द्रसुनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। जं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमुन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनां। जन्मद्यस्य यतन्मयादितरत सार्थे सविज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यो वरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। यस्याननं मकरकुण्डलचारुकर्णं भ्राजत कपोलसुभगं सविनाशहासं नित्योत्सवनतृप्तसि पिबन्त्यो नाजं नरेशमुदिता कृतितानिश्च। निवृत्ततरसै उपगीयमाना भवौषधि श्रोतमनोभिरामात् क उत्तमशोकगुणानुवादात् पुमान् विरजेत विना पशुस्मात्। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। महामाये महायोगन्यधीश्वरी नन्दगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। स्वाहा चक्रकुमारिकां जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभो जय जय माखन चोर। वैष्णवेर करी नमस्कार सकलेर पदधेह मस्तके अमार। हरिशरणम अथ चतुर्थ स्कंदम 12वां अध्याय। ध्रुव जी को कुबेर का वरदान
और विष्णु लोक की प्राप्ति। मैत्रेय उवाच ध्रुवं निवृत्तं प्रतिबुध्य वैशसा दपेत मन्युं भगवान् धनेश्वरः तत्रागतश्चारण यक्ष किन्नरैः संस्तूयमानोऽभ्यवदत्कृताञ्जलिं। ध्रुव का क्रोध शांत हो गया है और वे यक्षों का वध करना छोड़ दिए हैं। इस बात को जानकर भगवान कुबेर वहां आए। उस समय चारण यक्ष तथा किन्नर उनकी स्तुति कर रहे थे। ऐसे कुबेर जी हाथ जोड़े हुए ध्रुव जी से कहा। 12वें अध्याय में कुबेर जी के द्वारा प्रशंसित ध्रुव जी अपनी नगरों में आए। यज्ञों के द्वारा श्री हरि की आराधना करके वे श्री हरि के लोक में चले गए। इस बात का वर्णन इस 12वें अध्याय में किया गया है। यक्षों के वध से निवृत्त हुए ध्रुव जी को जानकर ध्रुव जी के पास कुबेर भगवान आए और हाथ जोड़े हुए ध्रुव जी से कहे। धनद उवाच भो भो क्षत्रिय दायाद परितुष्टोऽस्मि ते नघ यस्त्वं पितामहादेशात् वैरं दुस्त्यजमत्यजः। हे निष्पाप क्षत्रिय कुमार, मैं तुमसे संतुष्ट हूँ क्योंकि तुमने अपने पितामह के आदेश से दुस्त्यज वैर को त्याग दिया है। न भवानवधीद्यख्यान्न यख्या भ्रातरं तव काल एव हि भूतानां प्रभुरप्ययभावयुः। न तो आपने यक्षों का मारा है और न यक्षों ने आपके भाई को मारा है। जीवों के जन्म और मरण का स्वामी तो काल ही है। वैर का कोई भी कारण नहीं है। इस बात को कुबेर जी ने भगवान न भवान इस श्लोक में कहा है। जीवों के जन्म और मरण का नियामक तो काल है। अहम त्वमित्यपार्थ धीर ज्ञानाद पुरुषस्य हि स्वाप्नी वा भात्य न धान्यात् जजा बंध विपर्जयो। मनुष्य की मैं तुम इस प्रकार की बुद्धि तो मिथ्या है। वह अज्ञानवशात देहात्मानुसंधान के कारण स्वप्न में होने वाले ज्ञान के समान है। इसी के कारण जीव को बंध और विपरीत दुख इत्यादि अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। यदि कहो कि तब मैं मानने वाला हूँ, इस प्रकार की बुद्धि कैसे होती है, तो इसके उत्तर में कुबेर जी अहम यह श्लोक कहते हैं। मैं और तू इस प्रकार की मिथ्या बुद्धि तो देहात्मानुसंधान के कारण होती है। यह अज्ञान जन्य है। इसी के कारण संसार का बंध और दुख आदि की प्राप्ति होती है। भगवान महाभारत युद्धरे प्रारंभरे प्रारंभरे से जो आसिले भीमंकर पुओ कौन बर्बर ना कौन बर्बरिक जो मस्त काटिक रखले। हाँ सी नहीं से तो महा पराक्रमी वीर जो वीरर माने आमर ये कौन से माने कर बर्बरिक खोली कौन एते पराक्रमी कि भगवान देखिले मोर जो संकल्प अच्छी महाभारत खेल पे ये किसी रखिबनी तेणु ताठू से तार बड़ वीर परीक्षा करने गोटे परीक्षा कर सब जानी हाँ तीर कौन गोटे साइड घसुच कहीं तीर गोटे साइड घसुच ना गोटे साइड की तो वीर एथर नहांती आ दी साइड कहीं घसु से कौन उत्तर देते भगवान से भी अनुभूति कले जानीदे हाँ या समान वीर किए नहांती आपको 18 दिन युद्ध किसी आवश्यक नहीं गोटे सर समस्त शेष करदे ते भगवान तो खेल विरुद्ध होगा ये सब तेणु खेल को से तो साबत रखिए से खेल बहुत रस आनंद से ने तेणु से कहले अच्छा या पाखे गोटे खेल खेल पड़ो सी भी से उद्देश्य नहीं आसला सब बहुत
ମୀମାଂସା ତା ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର ଯାହା ଦରକାର ଆମେ ତାହା ସେଥିରୁ ଟାଣି ଆଣିବା। ତେବେ ସତ୍ୟ କରେଇଦେଲେ ତାଙ୍କଠୁ ନାମ ମସ୍ତକ ନେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି, କେମିତି ଖେଳଟା ହବ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି ଟିକେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ରଖିଦେଲେ ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଖେଳ ହେଲା। ହେଲା ପରେ ତ ପାଣ୍ଡବମାନେ ତ ବିଜୟ ଟିକେ କଲେ। निताई गौर स्तनाथ की जय, राधा मदन गोपाल की जय। ପାଣ୍ଡବମାନେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ବେଳେ ଭୀମଙ୍କର ଟିକେ କଣ ସେଠି ଆସି ଟିକେ ଅହଙ୍କାର ଆସିଛି ଯେ ଆମେ ସବୁ କଲୁ ବୋଲି। ମୋ ପିଲା ହେଇକି ମତେ ଟିକେ ହେଲେ ପ୍ରଶଂସା କଲାନି, ମୁଁ ଏତେ ଯାକୁ ମାରିଛି ବୋଲି କହିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ତମେ ସବୁ ଜିତିଛ, ସବୁ ତମ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ହେଲା, ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ସେ କହିଦେବେ ତମ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି, ତମେ ସବୁ କରିଛ, ତାହେଲେ ଠିକ ହବ ନା। କି ସେ ନା ତମରି ପୁଅ ସେଠି ଦେଖୁଛି ସବୁ ବସିକି। ଆଚ୍ଛା ହଁ, ଏସବୁ ତ ନାଟକ ଭଗବାନଙ୍କ ତା ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। ଯଶ ଦେଇଦେବେ, ତାଙ୍କର ଟିକେ ଅହଙ୍କାର ହେଲେ ତା ପୁଣି ଅହଙ୍କାର ପୁଣି ମୋଡ଼ିଦେବେ। ତା କଲି ଆଉ ଖେଳ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଆଉ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଖେଳ ତ ଆଉ ସେ ଖେଳ କିଏ ଦେଖିବ କିଏ? ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ। ଭଗବାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ କେହି ଧରିପାରିବେନି ଏ ଖେଳକୁ, ଭଗବାନ ଏମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନ୍ୟ କେହି ଧରିପାରିବେନି। କେବଳ ଭକ୍ତ ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତ କିଏ ଥିବେ, ସେ ହଁ ବଢିଆ ନାଟକ ହଉଛି ଆଉ ଇଆଡେ ଟିକେ ଦେଖ, ସିଆଡେ ଟିକେ ଦେଖ, ମଝିରେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଯାଉଥିବ। ଭଗବାନ କାମ କଣ କି? ସେଇଆ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଖଳନାୟକ କହନ୍ତି, ଭଲ ନାୟକ ତ ନୁହଁ, ଖଳନାୟକ। ହେଇଗଲେ ଆଉ ପଚରା ହେଲା। ପଚରା ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ବାସ୍ତବ ସେ ଯାହା ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହା କହିଲେ। କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେକର କିଏ ସେ କଣ କଲା, ଏକର କିଏ ସେ କଣ କଲା, ଉଭୟ କୂଳକୁ ଦେଖିଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଉଭୟ ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କିଏ କାହା ମାରିଲା ସେଟା ମୁଁ ଦେଖିନି। ନା କଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ମଲେ ନା ମଲେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଖାଲି ବୁଲୁଛି। ସେକରକୁ ଚକ୍ର ଯାଉଛି, ଆଜି ଏତେ ଏତେ ଲୋକ ମାରିଦେଲା। ଏକରକୁ ଆସିଲା, ଏକର ଏତେ ଏତେ ଲୋକ ମାରିଦେଲା। ଚକ୍ର ଗୋଟେ ଏମିତି ମାରୁଛି, ଆମେ କେହି ମାରିନୁ, ସେମାନେ କେହି ମାରିନାହାନ୍ତି। ନା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଛି ତାହା କହୁଛି। ଯାହା ଦେଖିଛି କହୁଛି, ମୋର କଣ ଭୁଲ ଅଛି? ଆମକୁ କୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡିବ? ଆମେ ପକ୍ଷପାତ ଶୂନ୍ୟ କେମିତି ହବା? ଏ ରହସ୍ୟ କହିବାର ମାନେ ଆମେ ଆମର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି କିଛି ନା କିଛି କୋଉ ପକ୍ଷକୁ ପଳଉଛି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପକ୍ଷକୁ ଗଲେ ହବନି, ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ସମାନ ରହିବାର ଅଛି, ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ସମାନ ଦେଖିବାର ଅଛି। ତେବେ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ରହସ୍ୟ, ଭଗବାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଯାଇକି ବୁଝି ହବ। ଯଦି କୌଣସି ପକ୍ଷ ଗଲା ହାରି, ତାହେଲେ ପକ୍ଷର କୀଟାଣୁ ତମଠି ଲାଗିବେ କି ନାହିଁ। ସେ ଭଲ ନ୍ୟାୟ ବାଲା ହଉ କି ଅନ୍ୟାୟ ବାଲା ହଉ, ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ବାଲା ଭଗବାନଙ୍କ ରହସ୍ୟ ବୁଝିପାରିବନି, ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା କଣ ବୁଝିପାରିବନି, ଭଗବାନ ଦେଖିପାରିବନି। ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି, କଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ସିଏ ଜାଣିପାରିବନି। ଯଦି ପକ୍ଷ ତମର କୌଣସି ପକ୍ଷକୁ ଗଲା ହାରି, ତମେ ତ ମଝିରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ମଝିଟା ହିଁ ସବୁର ସମାଧାନ, ତାର ଏଟାକୁ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ। ମଝିଟା ତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରକଟ ଧର୍ମ ହଉଛନ୍ତି କଣ? ନିକିତି। କିଣିଲା ବାଲା ବିକିଲା ବାଲାକୁ କିଏ ସମାଧାନ କରୁଛି? ଉଭୟଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ କିଏ ଦଉଛି? ନିକିତି ନା। ତରାଜୁ। ତେବେ ଏଠି ଆମକୁ ସମାଧାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି, ସମାନକୁ ପଳେଇ ଆସ। ଏଠି ଯୋଉ କାଳଚକ୍ର କଥା ପଡୁଛି ଏଠି, ତେଣୁ କାଳଚକ୍ର ତ ଭଗବାନ, ସେ ନିଜେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର କିଏ? ସେ ନିଜେ ଭଗବାନ।
है कि नहीं? तेरे एटी बुझिया पड़ो भगवान केमिति गोटे खेल घर तैयारी कर सब खेलुं ताकू जानापी रास्ता कि सब रखिंट सिद्धांत कि सब रखिंट भागवत प्रति स्तर स्तर कि से कथा कहते यक्ष तुमको मारी तुम भाई की ना तुम भाई यक्ष को मारी ये दृष्टांत आने पड़ा यदि पंचपांडव एक कुरुकुल को मारी ना कुरुकुल एक पंचपांडव मारी ये कहते काल तो जीव के जन्म और मृत्यु का मरण का स्वामी तो काल ही काल होता है सेमती चक्र से हे काल तक गोटे काल तक जो काल तक से काल तक मारी ना मारुति काल जार जो खेल जो सरीगला से समाप्त है नाटक जार जो पाठ सरीगला से तार बसार रहीगला बाकी अन्य मैंने पाठ कर कि नहीं ये जो भगवान का रहस्य रही आमे बर न्याय दे पारे गोटे भद्र लोक हो पारे मात्र अनुभूति किसी नहीं पारुनी कि नहीं जोटा कि आमर गाँ गहली भारी गाड़ी बंद करते निज घर तो हजार पड़ी अन्य घर को आई न्याय कर हूँ ना नहीं मान निज घर हजार महिला अच्छी कली से अन्य घर भद्र लोक हो जाऊँ ना सेमती ये आम निजे अनुभूति कर पारे अथच भद्र लोक हो गोटे कह पड़ुची हूँ ना नहीं ना ना इथिरे वास्तवता तमें नाई जो न्याय कर देल न्याय जहाँ को सी किसी सुधार ना तमें तो सहते तुम घर सुधारी होनी कि नहीं मैंने उभय कूल सुधार बात ना तुम उभय कूल को समाधान को हेले निज आग घर को संभाल तापर पर को संभाल तेणु सेमती निजे आग निज को संभाल तापर ही अन्य को बुझाओ यार सब ये सब मीमांसा रही तेणु ये बुझा पड़ो कि कहीं क्या मारना आ गोटे कथा कहते बाबा मनुष्य की मैं तुम इस प्रकार की बुद्धि ये मिथ्या है। हाँ वो अज्ञान वसात देहात्मानुसंधान के कारण स्वप्न में होने वाले ज्ञान के समान है। सही कथा सबुटी कहते तो सही कथा ही तेरा मरा ही लड़े बस लड़े फड़े किसी नहीं भगवान ता खेल खेलुं आम केते प्रकार हेतु कानून बाहर करी धंदे पंदे हो नहीं सेटा पूछो तद्गच्छ ध्रुव भद्रं ते भगवन्त मधोक्षजं सर्वभूतात्म भावेन सर्वभूतात्म विग्रहं भजस्व भजनीयांघ्रि मभयमभवाय भवच्छिदं युक्तं विरहितं सत्तया गुणमज्जात्ममायया। अतएव हे ध्रुव तुम जाओ, तुम्हारा मंगल हो। संपूर्ण जीवों में आत्मा रूप से विद्यमान रहने वाले जिनके चरण कमल सेवनीय हैं तथा जो संसार रूपी बंधन को काटने वाले हैं, ऐसे कमल नयन भगवान इस जगत की सृष्टि आदि के लिए त्रिगुणात्मिका माया से युक्त होकर भी उससे रहित रहते हैं। मुक्ति प्राप्त करने के लिए उन्हीं श्री भगवान की आराधना करो। अतएव तुम जाओ और जाकर श्री भगवान का भजन करो। इस तरह से अगले 6 श्लोक से अन्वय है। उन श्री भगवान का दिव्य विग्रह सर्वभूतात्मक हैं, उनके दोनों चरण सेवनीय हैं, वे त्रिगुणात्मिका शक्ति से युक्त हैं। वह भी तत्वतः नहीं अपितु माया के द्वारा ही, क्योंकि वस्तुतः तो वे माया से रहित हैं, अथवा शक्ति के द्वारा अपनी माया से युक्त और रहित दोनों हैं, सगुण और निर्गुण के भेद से हैं। वृणीहि कामं नृपजन् मनोगतं
मत्तस्तमोत्तान पदे विसंकितः वरं वरार्हों भुजनाभपाद योरनन्तरं त्वां वयमंग शुश्रूम वृणीहि कामं नृपजन्मनोगतं मत्तस्तमोत्तान पदे विसंकितः वरं वरार्हों भुजनाभपादयोरनन्तरं त्वां वयमंग शुश्रूम। हे ध्रुव, हमने सुना है कि भगवान पद्मनाभ के चरणों के सन्निकट तुम रहते हो, अतएव तुम वरदान प्राप्त करने के योग्य हो। तुम्हारे मन में जो कामना हो वह निशंक होकर मुझसे वरदान के रूप में मांगो। कुबेर जी को मैत्रेय उवाच स राजराजेन वराय चोदितो ध्रुवो महाभागवतो महामतिः हरौ स बभ्रे चलितां स्मृतिं जजा तरत्ययत्नेन दुरत्ययं तमहम। राजाओं के भी राजा कुबेर के द्वारा वरदान मांगने के लिए आग्रह किए जाने पर महाभागवत महाबुद्धिमान ध्रुव जी ने श्री भगवान की निश्चल स्मृति का वरदान मांगा, जिस स्मृति के द्वारा मनुष्य बिना किसी प्रयास के दुस्तर संसार सागर को पार कर जाते हैं। वरदान मांगने के लिए प्रेरित यह अनुवाद रूप से अलग वाक्य है, अतएव तत् में पुनरुक्ति नहीं है। तस्य प्रीतेन मनसा तांग दत्तेड बिडस्ततः पश्यतोऽन्तर्दधे सोऽपि स्वपुरं प्रत्यपद्यत। इडबिडा के पुत्र कुबेर जी ने प्रसन्न मन से ध्रुव को भगवत स्मृति का वरदान दिया और उनकी आंखों के सामने से वे अंतर्धान हो गए और ध्रुव जी अपने नगर में आ गए। अथायजत जज्ञेशम क्रतुभिर्भूरि दक्षिणैहि द्रव्य क्रिया देवतानां कर्म कर्म फल प्रदम। उसके पश्चात ध्रुव जी ने बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा द्रव्य किया, देवता संबंधी कर्म फल और फल प्रदाता यज्ञ के स्वामी श्री भगवान की आराधना की। सर्वात्मयन्यच्युते सर्वेतिर्वैघां भक्ति मुद्वहन् ददर्शात्मनि भूतेषु तमेवावस्थितं विभुम्। सर्वोपाधि शून्य सर्वात्मा भगवान अच्युत में प्रबल वेग संपन्न भक्ति से युक्त होने के कारण उन्हीं व्यापक श्री भगवान को वे अपनी आत्मा में और सबों के भीतर अंतर्जामी रूप से देखने लगे। तमेवं शील संपन्नम ब्रह्मण्यम दीनवत्सलं गोप्तारं धर्म सेतूनां मेनिरे पितरं प्रजा। इस प्रकार से शील गुण संपन्न ब्राह्मण भक्त दीनवत्सल धर्म की मर्यादाओं की रक्षा करने वाले उन ध्रुव जी को प्रजा अपने पिता के समान मानती थी। 37 वर्ष सहस्रम शशास खितिमंडलम भोगैहि पुण्यक्षयं कुर्वन् अभोगैरशुभक्षयम्। ऐश्वर्यों के भोग के द्वारा पुण्यों का और भोगों के त्याग पूर्वक यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान के द्वारा पाप का विनाश करते हुए ध्रुव जी 36,000 वर्षों तक भूमंडल का प्रशासन किए। 36,000 वर्ष। एवं बहुशवं कालं महात्मा विचलेन्द्रियः त्रिवर्गौपैकं नीत्वा पुत्रायादानुपासनम्। इस प्रकार से महात्मा जितेंद्रिय ध्रुव जी अर्थ धर्म और काम के संपादन में बहुत से वर्षों को बिताकर अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन सौंप दिए। मन्यमान इद विश्वम माया रचितमात्मनि अविद्या रचित स्वप्न गंधर्व नगरोपमम्। इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को अविद्या रचित स्वप्न तथा गंधर्व नगर के समान माया से अपने में रचित मानने लगे।
इस देह आदि श्री भगवान को श्री भगवान की माया के द्वारा अपने में ही ये मानने लगे। अविद्या सृष्टि का दृष्टांत अविद्या रचिता इत्यादि श्लोक से दिया गया है। आत्म त्रपत्य सुहृदो बलमृद्ध को समन्तपुरम परिविहार भुवश्चरम्यः भूमंडलम जलधि मेखलमाकलय्य कालोपसृष्टमिति स प्रजजो विशालम। शरीर, स्त्री, पुत्र, मित्र, सेना, समृद्ध खजाना, अंतपुर, सुंदर विहार भूमि, समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य, ये सभी विनाशील हैं। यह जानकर वे बदरिकाश्रम चले गए। यहाँ आत्मा शब्द शरीर का वाचक है। शरीर आदि सबके सब मायाजन्य होकर भी विनाशशील हैं। इस बात का मन में विचार करके ध्रुव जी बदरिकाश्रम चले गए। तस्यांग विशुद्ध कर्ण शिववार्विगाह्य बद्धासनम जितमरुन् मनसारुताक्ष स्थूले दधार भगवत प्रतिरूप एत ध्यायं तदप्यवहितो व्यसृज समाधौ। इस विशाल में पवित्र जल में स्नान करके शुद्ध इंद्रियों वाले हो गए। तदनंतर स्थिर आसन पर बैठकर प्राणायाम के द्वारा वायु को वश में करके मन के द्वारा इंद्रियों को विषय परांगमुख उन्होंने बनाया। तत्पश्चात उन्होंने मन को श्री भगवान के विराट रूप में लगा दिया। श्री भगवान की इसी रूप का ध्यान करते करते ये वे ध्याता ध्येय आदि भेद से रहित होकर वे निर्विकल्प समाधि में लीन होकर उस विराट रूप का भी परित्याग कर दिया। बदरिकाश्रम में उनके द्वारा किए गए अष्टांग योग का वर्णन करते हैं। वहां पवित्र जल में स्नान करके ध्रुव जी विशुद्ध अंतःकरण वाले हो गए। इस तरह सम दम इत्यादि का वर्णन किया गया है। आसनों आदि का तो इस श्लोक में स्पष्ट रूप से वर्णन है। उसके पश्चात उन्होंने प्राणायाम के द्वारा प्राण वायु को वश में किया। तदनंतर उन्होंने इंद्रियों को विषय परामुख बनाया। उसके पश्चात उन्होंने श्री भगवान के स्थूल विराट रूप में अपने मन को लगा दिया। अच्छा, श्री भगवान के उस रूप का ध्यान करते हुए वे ध्याता ध्येय आदि भेद से रहित निर्विकल्प समाधि में उस विराट रूप को भी त्याग कर दिया। भक्ति हरो भगवती प्रवहन अजस्र मानंद बाष्प कलया मुहुरर्ध्यमान विक्लिद्यमान हृदय पुलकाचितांगो नात्मानमस्मत् रदसाभिति मुक्त लिंग। श्री हरि के प्रति निरंतर भक्ति का प्रवाह होते रहने के कारण उनके नेत्रों में बार बार आनंदाश्रु भर जाते थे। उसके कारण उनका हृदय पवित्र हो जाता था, शरीर में रोमांच हो जाता था। तदनंतर देहाभिमान को भी विनष्ट हो जाने के कारण उनका इस बात का भी पता नहीं चलता था कि मैं ध्रुव हूँ। ध्रुव हूँ। इस प्रकार से सदैव ही श्री हरि की भक्ति करने वाले ध्रुव को इस बात का भी यादगार नहीं रहती थी कि मैं यह ध्रुव हूँ, क्योंकि वे शरीरात्माभिमान से रहित हो गए थे। उसके कारण ये थे कि वह आनंदाश्रु की बूंदों के प्रवाह होते रहने के कारण वे अभिभूत हो जाते थे। वे उसी आनंदाश्रु में ही भीग जाते थे। उनका हृदय द्रवित हो जाता था और उनका संपूर्ण शरीर रोमांचित हो जाता था। उन्होंने उसमें 4 भुजाओं वाले श्याम वर्ण के किशोरावस्था वाले, जिनके नेत्र लाल कमल के समान लाल थे तथा गदा धारण किए हुए उसमें स्थित थे। उनके वस्त्र सुंदर थे तथा वे सुंदर किरीट, हार, अंगद और कुंडल धारण किए हुए थे। ऐसे 2 श्रेष्ठ देवताओं को देखा। विज्ञाय तावुत्तम गाय किंकरा
बभ्युत्थितः साध्वस विस्मृत क्रमहं न नाम नामानि गृणन् मधुद्विषः पार्षद प्रधानाभिति संगतांजलि। वे दोनों श्री भगवान के किंकर और प्रधान पार्षद हैं। यह जानकर शीघ्रता करने में पूजा के क्रम को भूल गए और खड़े हो गए। ध्रुव जी भगवान मधुसूदन के नाम का उच्चारण करते हुए हाथ जोड़कर उन दोनों को प्रणाम किए। उत्तम गाय श्री भगवान का नाम है। उन दोनों को श्री भगवान का किंकर जानकर, चूंकि वे दोनों भगवान मधुसूदन का नामोच्चारण करते हुए ध्रुव जी शीघ्रता में भगवान के पूजा का क्रम भूल गए और केवल भगवान के ही नाम का उच्चारण करते हुए उन दोनों देव श्रेष्ठों को प्रणाम किए। तं कृष्ण पादाभिनिविष्ट चेतसम बद्धांजलिं प्रशयनम रकंधरम सुनंद नंदाबुपसृत्य सस्मितम प्रत्युचतु पुष्करनाभ संगमतौ। जिनका मन श्री भगवान के चरणों में तली था, ऐसी ध्रुव जी हाथ जोड़े खड़े थे तथा नम्रता के कारण सिर नीच किए हुए थे। उनके पास श्री हरि के प्रिय पार्षद जाकर मुस्कुराते हुए कहे, सुनंदनंदा उचुतु भो भो राजन सुभद्रंते वाचन्नो बहितः शृणु जह पंचवर्ष तपसा भवान देवमति त्रुपत। हे राजन, आपका मंगल हो। आप सावधानी पूर्वक हमारी बातों को सुने। आपने 5 वर्ष की अवस्था में तपस्या के द्वारा श्री भगवान को संतुष्ट कर दिया था। तस्याखिल जगद्धातुरावांग देवस्य सारंगिणः पार्षदाभ्य संप्राप्तो नेतुं त्वां भगवत पदम। उन संपूर्ण जगत के नियामक श्री भगवान के हम दोनों पार्षद हैं। आपको श्री भगवान के लोक में ले जाने के लिए आए हैं। सुदूरजयं विष्णु पदम जितं त्वया जत सूरयो प्राप्य विचक्षते परम आतिष्ठ तच्चंद्र दिवाकरादयो ग्रहार्घ्यतारा परियंति दक्षिणाम। जिसको प्राप्त करना अत्यंत कठिन, उस विष्णु पद को आपने अपनी भक्ति के प्रभाव से प्राप्त किया है। परम ज्ञानी सप्तर्षिगण भी उसे नहीं प्राप्त कर सके, वे भी उसे नीचे ही देखते हैं। चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारागण उसकी प्रदक्षिणा क्या करते हैं। आप चलकर उसी धाम में निवास करें। विष्णु पद के दुर्जयत्व के कारण ये सप्तर्षिगण में भी उस पद को नीचे से ही रहकर उससे देखते हैं और सूर्य चंद्रमा आदि भी उसकी प्रदक्षिणा करते हैं। उस पद को आप प्राप्त करें। अनास्थितम ते पितृभिरनैरप्यंग करहिचित आतिष्ठ जगतांग वंद्यं तद विष्णु परमम पदम। हे वत्स, तुम्हारे पितृगणों तथा दूसरों के द्वारा वह पद कभी भी अधिष्ठित नहीं हुआ। उस जगत वंद्य भगवान विष्णु के सर्वश्रेष्ठ पद को आप अधिष्ठित करें। एतद विमान प्रवर मुत्तम श्लोक मौलिना उपस्थापित आयुष्मान अधिरूढ़ तमर्हसी। हे आयुष्मान, इस श्रेष्ठ विमान को पुण्य श्लोक शिरोमणि भगवान विष्णु ने भेजा है, आप इस पर चढ़ें। मैत्रेय उवाच निशम्य वैकुंठ नियोज्य मुख्ययोर मधुच्युतं वाच मुरुक्रम प्रिय कृताभिषेक कृत नित्य मंगलो मुनीन् प्रणम्याशिषमभ्यवादयत। श्री भगवान के पार्षद मुख्यों की अमृत श्राविणी वाणी को सुनकर श्री भगवान के प्रिय ध्रुव जी ने स्नान करके नित्य कर्मों से निवृत्त हुए। फिर मंगल अलंकार को धारण करके मुनियों को प्रणाम किए और उन लोगों से आशीर्वाद के रूप में स्वस्ति वाचन कराए। जिससे मधु चूता है, अमृत, इस मधु मतलब अमृत चूता है,
इस अर्थ में मधुच्युतम पद व्युत्पन्न है। मधुच्युताम पाठ होने पर अर्थ होगा जिसमें मधु गिरा है, ऐसा अर्थ होगा। अर्थात अमृत श्राविणी कृतं नित्यम कर्म मंगलम चालंकारणम ये न यह कृत नित्य मंगल पद का विग्रह, अर्थात नित्य कर्म और मंगलालंकार को धारण किए हुए अव्यवादयत अर्थात स्वस्ति वाचन कराए। परित्याभ्यर्च धिष्ण्याग्रम पार्षदाभिवन्द्य च ईश तदधिष्ठातुम बिभ्रत रूपम हिरण्मयम। उस श्रेष्ठ विमान की परिक्रमा करके और उसकी पूजा करके उन्होंने उन दोनों पार्षदों को प्रणाम किए। उसके पश्चात अपने स्वर्णमय शरीर को धारण किए हुए विमान पर चढ़ना चाहे। ध्रुव जी का शरीर वही था, किंतु वह शुद्ध सत्व के तेजो विशेष से युक्त था। ऐसे शरीर को धारण किए हुए वे विमान पर चढ़ने लगे। तदोत्तान पद पुत्रो ददर्शान्तकमागतम मृत्योर्मूर्ध्नि पदम दत्वा आरुरुहाद्भुतम गृहम। उस समय ध्रुव जी ने देखा कि काल मूर्तिमान रूप से खड़े हैं। वे काल के सिर पर पैर रखकर उस अद्भुत विमान में बैठ गए। विमान को ही गृह शब्द से कहा गया है। श्लोक का अभिप्राय है कि जब ध्रुव विमान पर चढ़ना चाहे उस समय मृत्यु आकर उनको प्रणाम करके कहा, हे महाराज मुझको स्वीकार कीजिए। ध्रुव जी ने कहा, क्षण भर के लिए बैठ जाओ। इस तरह से कहकर ध्रुव जी भगवान विष्णु का स्मरण करके मृत्यु के सिर पर पैर रखकर उसे श्रेष्ठ विमान पर बैठ गए। तदा दुन्दुभयो नेदुर मृदंग पणवादय गंधर्व मुख्या प्रजगु पेतु कुसुम वृष्टय। उस समय आकाश में दुंदुभी मृदंग तथा पणव आदि बजने लगे। मुख्य गंधर्वों ने गीत गाया और फूलों की वर्षा हुई। सच स्वलोकमारक्ष्यो सुनीतिं जननीं ध्रुवः अन्नस्परदगं हित्वा दीनां यास्ये त्रिविष्टपम्। विमान पर चढ़कर श्री भगवान के लोक में जाने के लिए उत्सुक ध्रुव जी को अपनी माता सुनीति की याद आई। वे सोचे, उस बिचारी को छोड़कर मैं अकेले दुर्लभ वैकुंठ लोक में कैसे जाऊं। दीनांग हित्वा कथमगं दूरगमं त्रिविष्टपम यस्यामित्यन्नस्मरत्। अपनी माता बेचारी सुनीति को छोड़कर मैं कैसे दुर्लभ वैकुंठ में जाऊं। इति व्यवसितं तस्य व्यवसाय सुरोत्तमौ दर्शयामास तुर्देवीं पुरो यानेन गच्छतीं। ध्रुव के इस प्रकार के अभिप्राय को जानकर वे दोनों देव श्रेष्ठ नंद और सुनंद उनके विमान से आगे जाती हुई सुनीति को दिखाए। देखो तुम आगे तुम आ जाओ। तत्र तत्र प्रशंसद्भिः पथि वैमानिकैः सुरैः अवकीर्यमानो ददृशे कुसुमैः क्रमशो ग्रहान्। मार्ग में स्थान स्थान पर प्रशंसा करने वाले देवों के द्वारा पुष्प की वृष्टि किए जाते हुए वे क्रमशः ग्रहों को देखे। त्रिलोकिं देवयानेन सोतिव्रज मुनीनपि परस्तात् ध्रुव गतिर्विष्णु पदमताभ्यगात। वे ध्रुव जी विमान के द्वारा देव मार्ग से त्रिलोकी को पार करके सप्तर्षियों को भी पार करके ऊपर की ओर भगवान विष्णु के लोक में ध्रुव गति प्राप्त कर लिए। देवयाने का अर्थ देव मार्ग से है या विमान से है। ये दोनों अर्थ देवयानेन के हो सकते हैं। मुनियों अर्थात सप्तर्षियों को भी पार करके वे उसके ऊपर भगवान विष्णु के लोक में गए। इस प्रकार उन्होंने ध्रुव गति को प्राप्त कर लिया।
यद भ्राजमानं स्वरुचैव सर्वतो लोकास्त्रयो यनुविभ्राजन्त एते जन्ना व्रजन् जन्तुषु येन अनुग्रहा व्रजन्ति भद्राणि चरन्ति ये निशम्। यह लोक अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होता रहता है, इसके प्रकाश से सभी लोग प्रकाशित होते रहते हैं। जो लोग दूसरे जीवों पर दया नहीं करते हैं वे इस लोक में नहीं जाते हैं, और जो लोग सदा दूसरा का कल्याण करते हैं वे ही इस लोक में जाते हैं। रास्ता बता दिला जिसके प्रकाश से ही सभी लोग प्रकाशित होते हैं। जो लोग दूसरे जीवों पर कृपा नहीं करते हैं वे इस लोक में नहीं जाते हैं। शांताः समदृशः शुद्धाः सर्वभूतानुरंजनः यांचंजसाच्युत पदमच्युत प्रिय बांधवाः। जो शांत, समदर्शी, शुद्ध और सब प्राणियों को प्रसन्न रखने वाले तथा भगवान और भक्तों को ही अपना बांधव मानते हैं वे ही लोग सुगमता से श्री भगवान के कभी भी विनष्ट नहीं होने वाले इस लोक में जाते हैं। अच्युत प्रिय बांधवा का विग्रह है, अच्युत ही जिनके प्रिय बंधु हैं। इम्युत्तान पद पुत्र देखो तो इम्युमान अच्छे ना, हाँ देखिए भूल लिखाई थी, प्रिंट भूल अच्छे। इत्युत्तान पद पुत्रो ध्रुव कृष्ण परायण अभूत्रयाणां लोकानां चूड़ामणि रिवामल। इस तरह से श्री भगवान के भक्त महाराज उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव तीनों लोकों के ऊपर निर्मल चूड़ामणि के समान विराजमान हुई। गंभीर वेगो निमिषं ज्योतिषां चक्रमाहितं तस्मिन् भ्रमति कौरव्य मेध्यामिव गवांगनः। हे कुरुनंदन, जिस तरह दंवरी के सभी बैल मेढ़ी के खंबे के चारों ओर घूमते हैं उसी तरह गंभीर वेग वाला यह ज्योतिष चक्र उस अविनाशी लोक के आधार पर ही निरंतर घूमता रहता है। आलस्य रहित ज्योतिष चक्र जिसमें ही स्थित रहकर सदा उसी तरह घूमता रहता है जिस तरह खंबे से बंधे हुए दंवरी के बैल उसके चारों ओर घूमते हैं। महिमान विलोक्यास्य नारदो भगवान ऋषि ओ तद्यं वितुदन श्लोकान सत्रे गायत मचेतसाम। ध्रुव जी की महिमा को ही देखकर देवर्षि नारद जी ने प्राचेतसों के सत्र में अपनी बीणा बजाकर इन 3 श्लोकों को गाया था। अतोज शब्द से यहाँ बीणा को ही कहा गया है। प्राचेतसों की ब्रह्म सत्र में नारद जी बीणा बजाकर श्री भगवान की महिमा के प्रसंग में ध्रुव जी की महिमा के प्रतिपादन में 3 श्लोक को गाए थे। चला महिमा नारद उवाच नूनं सुनीते पतिदेवताया स्तपः प्रभावस्य सुतस्य तां गतिं दृष्ट्वाभ्युपायन्नपि वेदवादिनो नैवाधिगन्तुं प्रभवन्ति किं नृपाः। निश्चित रूप से पतिपरायण सुनीति के पुत्र ध्रुव जी के तपस्या के प्रभाव से प्राप्त हुई उस गति को ब्रह्मर्षिगण भी प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते तो राजाओं की कौन सी बात है। निश्चित रूप से पति को ही देवता रूप से आराधना करने वाली सुनीति के पुत्र की तपस्या के प्रभाव से प्राप्त होने वाले गति रूपी फल को ब्रह्मर्षिगण भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो फिर राजाओं की कौन सी बात है। एटा माने नारद से स्वभारे ए स्तुति को माने ध्रुवंकर जसगान करछन्ति। जह 5 वर्षो गुरुदार बाक् शरीर भिन्नेन जातो हृदयेन दूयता वनं मदादेश करो जितं प्रभुं जिगाय तद्भक्त गुणैः पराजितम्। जो ध्रुव 5 वर्ष की ही अवस्था में
अपनी सौतेली माता के बागबानों से मर्माहत होकर दुखी हृदय से वन में चले गए और मेरे उपदेश के अनुसार ही आचरण करके अपने भक्तों के गुणों से ही पराजित होने वाले अर्थात भक्तों के बस में हो जाने वाले और कभी भी पराजित नहीं होने वाले श्री हरि को जीत लिए। तपस्या के प्रभाव और उससे प्राप्त होने वाली गति का वर्णन 2 श्लोक से करते हैं। अपनी सौतेली माता के बागबानों से मर्माहत एवं दुखी हृदय से ध्रुव वन में चले गए और अपनी तपस्या के प्रभाव से कभी भी परास्त नहीं होने वाले श्री भगवान को जीत लिए अर्थात अपने बस में कर लिए। यह सत्र बंधुर्भुवि तस्याधिरूढ़ मन्मारुरुखेदपि वर्षपूगैः षट्पञ्च वर्षो यदहो विरलपैः प्रसाद्य वैकुंठमवाप तत्पदम। 5 या 6 वर्ष के ध्रुव ने बहुत कम दिनों में श्री भगवान को प्रसन्न करके उनके पद को प्राप्त कर लिया। पृथ्वी पर ऐसा कोई दूसरा क्षत्रिय है जो अनेक वर्षों तक तपस्या करके उस पद को प्राप्त कर सके। ध्रुव के द्वारा प्राप्त पद को पृथ्वी पर कोई दूसरा क्षत्रिय हो सकता है क्या जो अनेक वर्षों में भी उस पद को प्राप्त करने की इच्छा कर सके? उसका कोई संकल्प भी नहीं कर सकता है। उस पद को प्राप्त करना तो बहुत दूर। यदि कोई कहे कैसा है वह पद तो इसका उत्तर है कि 5 या 6 वर्षों की अवस्था वाले उसने कुछ ही दिनों में श्री भगवान को प्रसन्न करके उनके पद को प्राप्त कर लिया। वैकुंठ भगवान का एक नाम है। मैत्रेय उवाच एतत्ते भीतं सर्वं यत्पृष्टोऽहमिह त्वया ध्रुवस्यो नाम यशस चरितं संमतं सताम। विदुर जी, आपने जो उदार कीर्ति वाले ध्रुव के संत जनों के सन्मत चरित्र के पूछा था वो मैंने आपको पूर्ण रूप से सुना दिया। उत्कृष्ट यश वाले ध्रुव जी के चरित्र को हमने सुना दिया। धन्यम जशस्य मायुष्यम पुण्यम स्वस्थयनं महत् स्वर्गं द्रव्यं सौमनस्यं प्रशस्य मघवर्षणम् श्रुत्वे तत्श्रद्धया भीक्ष्ण मच्युत प्रियते स्थितं भवेद् भक्तिर्भगवती यजा स्यात् क्लेश संक्षय। यह धन यश और आयु की वृद्धि करने वाले परम पवित्र और अत्यंत मंगलमय स्वर्ग तथा अविनाशी पद को प्रदान करने वाले, देवत्व को प्रदान करने वाले, प्रशंसनीय तथा पाप विनाशक भगवत भक्त ध्रुव के चरित्र को श्रद्धा पूर्वक बार बार सुनने से मनुष्य की श्री भगवान में भक्ति होती है। उससे संपूर्ण क्लेशों का नाश हो जाता है। धन्यम अर्थात धन आदि के प्रदान करने वाले, द्रव्यम अर्थात ध्रुव स्थान को प्रदान करने वाले, प्रशस्यम अर्थात प्रशंसनीय, अधमर्षण यानी पाप विनाशक श्री भगवान के प्रिय ध्रुव के चरित्र को सुनने से मनुष्य की श्री भगवान में भक्ति होती है और उससे क्लेशों का नाश होता है। महत्वमिच्छतां तीर्थम श्रोतुः शीलादयो गुणाः यत्र तेजस्तदिच्छूनां मानो यत्र मनस्विनां। महत्व चाहने वालों को यह महत्व प्रदान करने वाला है। श्रवण करने वाले को यह शील आदि गुणों को प्रदान करता है। तेज चाहने वालों को यह ऐसा स्थान प्रदान करता है जहाँ उसका तेज बढ़ता है और मनस्वी पुरुषों को ऐसा स्थान प्राप्त होता है जिससे उनको सम्मान प्राप्त होता है। प्रयतः कीर्तयेत् प्रातः समवाये द्विजोन्मनाम् सायं च पुण्य श्लोकस्य ध्रुवस्य चरितं महत्। पुण्य कीर्ति ध्रुव जी के इस चरित्र का सायंकाल और प्रातः काल ब्राह्मण आदि द्विजातियों के समूह में एकाग्र चित्त से कीर्तन करे।
पौर्णमास्यां शनिवाल्यां द्वादश्यां श्रवणेऽथवा दिनक्षये व्यतिपाते संक्रमेऽर्कदिने पिबां श्रावये श्रद्धानानां तीर्थपादपदाश्रयः नेच्छं तत्रात्मनात्मानं संतुष्ट इति सिद्ध्यति। परम पवित्र चरण वाले श्री भगवान की चरणों की शरण में रहने वाला पुरुष निष्काम भाव से इस ध्रुव जी के चरित को पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन या द्वादशी के दिन या श्रवणा नक्षत्र में या तिथि का क्षय होने पर या व्यतिपात योग में या संक्रांति के दिन या रविवार के दिन श्रद्धालु पुरुष को सुनता है, वह अपने आप में स्वयं संतुष्ट रहने लगता है। ज्ञानम अज्ञात तत्वाय यो तज्जा सत्पथे मृतम कृपालोर दीननाथस्य देवास्तस्यानुगृह्णते। जो लोग तत्व ज्ञान से रहित हैं उनके लिए यह साक्षात भगवत विषय का अमृतमय ज्ञान है। उन लोगों को जो इसका ज्ञान प्रदान करता है उस कृपाल दीननाथ पुरुष पर देवगण कृपा करते हैं। जो व्यक्ति भगवत विषय का इस अमृतमय ज्ञान को तत्वानभिज्ञ लोगों को प्रदान करता है उन लोगों पर देवगण कृपा करते हैं। इदं मया ते भीतम कुरुद्वः ध्रुवस्य विख्यात विशुद्ध कर्मण हित्वार्भकः क्रीडनकानि मातुर गृहं च विष्णुं शरणं जो जगामम। हे विदुर जी, जो बाल्यावस्था में खिलौनों और अपनी माता के गृह को त्याग कर भगवान विष्णु के शरण में चले गए, वे ध्रुव जी विख्यात और विशुद्ध चरित्र वाले हैं। यह मैंने आपको उनका चरित्र सुना दिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की चतुर्थ स्कंद की भावार्थ दीपिका नामक टीका के 12वें अध्याय व्याख्या संपूर्ण हुई। हरिशरणम। बोल ध्रुव जी महाराज की जय। आस्वादन वस्तुटा होती रस। ए दशम स्कंद रसर आस्वादन कथा कहुई कि नहीं। अन्यान्य स्कंद गुड़ाक एसब तपस्यार कथा कहुई कि नहीं। तपस्या ये जातीय तपस्या कर भगवत प्राप्ति हम जो भगवत प्राप्ति आसिले दर्शन कले कौन कहले कथोपन नहीं पुणी भागिले ये सब कथा है ना। कि दशम सुंदर कौन ये जो तपस्या करी 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 गोपी मान अनेक जन्म तपस्या करी करी शेष भगवान सांगे भगवान आसिले सी आसिले आरंभ है लीला। उभय परस्पर भितर खेल आरंभ है। जो खेल कि आरंभ है लीला जोटा कि सारी वैकुंठ गोलक सबुथि ही उत्कृष्ट है कि नहीं। सबुड़ा फिका पड़गला ये हतना। तेणु रसर चर्चा व सर्वोत्कृष्टर चर्चा भगवत प्राप्तिर दशम स्कंद चर्चा है जोटा कि गोपी मान सहित। ता बाद जिते सब चर्चा अच्छी अन्य स्कंद मानक ये सब पूर्णता नुहे। ध्रुव चरित कह प्रहलाद चरित कह जिते सब आसी ये सब पूर्णता कहीं नुहति। पूर्णता रसर हुए और रसटा दशम स्कंद अच्छी। मुख्य ये सब तपस्या कथा ये सब साधन कथा बुझेगा। कहीं ना जिते बड़े नंदबा को धाम देखे आनिले नंदबा सब कहले आसिकी एमती एमती सब देखिकी आसिली। ये गोपाल बालक मैंने कहले अरे हम सखा हम कन्यार एमती गोटे अच्छी गोटे घर कौटी गोटे अलग ताले कहीं आमको तो कहीं देखनी चलो कहवा तो कहवा आम टी जा देखी अली कले पाखे जाकि सब खेल खेला कथा कहते अरे बाबा को देखे आलु आमको टे देखे हाँ ना हाँ देखेदेवा कौन अच्छे घर को जा कथा तुम समय सुजोग नहीं देखेदेले दिने गले
ସେ ଗଲା ବେଳକୁ ସେଠି ସିଧା ଦର୍ଶନ କଲେ, ଦେଖିଲେ ତ ବହୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବିଭୂତିରେ ଭରପୁର, କିନ୍ତୁ ସେତେ ଆଙ୍କୁ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲାନି। କଣ ଏଇଠି ଏଇ ଆମ ଭିତରେ ଖେଳୁଛି ବୁଲୁଛି ହସୁଛି ସବୁ କଥା କରୁଛି, ସିଂହାସନ କରୁଛି, ଏଠି ନା ଆମକୁ ଯିବାକୁ ମନା। ଏଠି କି ରସ କି ଆନନ୍ଦ, ଏଠି କଣ ଅଛି? ଚାରୋଟି ଭାଗି ପଡା, ଏଠି କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଏଠି କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଆମର ସେଇ କନ୍ୟା ଭଲ। ଏଠି କୁଆଡେ ମକୁଟ ଫୋଟ ପିନ୍ଧି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧି ଏଠି କେତେ ସବୁ ସେବିକା ରହି ମନା, ଏଠି ଟିକେଟ କଟା ହଉଛି, କେତେ କଥା। ସବୁ ଶାନ୍ତ, କେବଳ ସବୁ ଶାନ୍ତ, ସବୁ ଶାନ୍ତ। ଏ ମାନେ କୋଳାଗ୍ରତ କରିବାକୁ କିଏ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା କଣ କାମ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି କିଛି କାମ ନାହିଁ। ସେ ଯୁଆଡେ ଖାଲି ଆଜ୍ଞା ହଜୁରୁ କାମ ନିୟମ ଏସବୁ ଧନ୍ଦା ମଗୁଛନ୍ତି। ଏଠି କଣ ଆମର ଅଛି? ନା ଏଠି ଭାଗ, ଏଠି କିଛି କାମ ନାହିଁ। ପଳେଇ ଆସିଲେ କି ନାଇଁ? ସେମିତି ଧ୍ରୁପଦ ଯାଇକି ଯୋଉଠି ରହିଲେ ସେଠି କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି, କେହି ଯାଇପାରିବେନି, ସେଠି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏକୁଟିଆ ବିଜାର ଲାଗିବ ନା ଏଠି। ତେଣୁ ଆମର ସେଠି କିଛି କାମ ନାହିଁ ଧ୍ରୁବପଦରେ। ଆମେ ଧ୍ରୁବପଦଠୁ ଯୋଉ ପଦ ଯୋଉ ଜାଗା ପାଇଛେ, କମ ଜାଗା ପାଇଛେ ନା କଣ? ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ କେତେ କୋଟି କୋଟି ସିଏ ତାର କିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା করে ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ କଥା। ଏ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମକୁ ଯୋଉ ଆମକୁ ଯୋଉ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଟିକେ ଅନୁଭୂତି ହେଇଗଲେ ଆମେ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଅନୁଭୂତିଟା ହେଇପାରୁନି, ଆମେ ତପସ୍ୟାରେ ଅଛି। ଯାହାର ବୃନ୍ଦାବନ ଅନୁଭୂତି ହେଇଗଲା, ତାର ତପସ୍ୟା ଶେଷ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଭାବ, ବୁଝିପାରୁଛି? ଏଇ ବୃନ୍ଦାବନ ହିଁ ଭଗବାନ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ ନୁହଁ, ସବୁବେଳେ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲ କି? ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେ ପରିତ୍ରାତା ଯେନ କୌରବ କସ୍ମଳାତ୍, ପାଳିତା ଗୌପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସକୃଷ୍ଣ କୁଆପିନୋ ଗତ। କୁଆଡେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଅନୁଭୂତି ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ, ଜାଣିବ ଯେ ତମର ତପସ୍ୟା ସରିଗଲା। ଏ ଅନୁଭୂତି ଯଦି ହେଇନି, ତମର ତପସ୍ୟା ସରିନି, ବୃନ୍ଦାବନ କାହିଁକି ଯେତେ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ଥଳୀ ଧାମ, ସବୁଠୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ବୃନ୍ଦାବନରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ରାସର ରସ ଏଠି ଆସ୍ୱାଦନ କରାହେଇଛି। ତେଣୁ ଖାଲି ଟିକେ ଅନୁଭୂତି ହେଇଗଲେ ହେଇଯାନ୍ତା, ଅନୁଭୂତି ହେଇନି ମାନେ ତପସ୍ୟା ହଉଛି। ତେଣୁ ଜାଣୁ ନ ଜାଣ ମୋ ମହିମା, ତେଣୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ ମହିମାର ଜାଣ ନ ଜାଣ, ପଡିକି ରହ। ସେ ପଡିକି ବାବା ଏଇ କଥା କହନ୍ତି, ପଡିକି ଥାଅ, ସେ ଦିନ ନା ଦିନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ନା ହବନି? ନିଶ୍ଚିତ। ଏଇ ଲୋକ ଖାଲି ହେଲେ ହେଲା, ଆମେ ଅନ୍ୟ କୁଆଡେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ଧ୍ରୁବପଦ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପଦ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ବଳି ପଦ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ କି? ଆମକୁ ଏଇ ବ୍ରଜ ଧୂଳି ଟିକେ ଆମକୁ ଖାଲି ମିଳୁଥିବ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବ୍ରଜ ଧୂଳି କେବଳ ଟିକେ କାମନା କର, ବାସ୍। ଯୋଉଠି ରାଧାରାଣୀ ଆଉ କନ୍ୟା ନୃତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଗୋପମାନଙ୍କ ସହିତ, ବାସ୍। ଏଇଟା ଆମର ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ ଫଳ। ବୁଝିଲେ କି? ଆଉ କିଛି କାମନା କରନ୍ତୁ, କିଛି କାମନା କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମାନ୍ୟତାୟ ହରି जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण
हरि बोल 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 जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय मदन मोहन जय जय मदन मोहन जय जय मदन गोपाल जय जय मदन गोपाल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय लाला जय गोपाला जय जय लाला जय गोपाला जय गोपाला जय गोपाला जय गोपाला जय गोपाला जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय बोल हरि 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 बोल निताय गौर सीतानाथ की जय राधा मदन गोपाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय वेद व्यास भगवान की जय शुक भगवान की जय कौनक मंडल की जय पंडित महाराज की जय स्वामी की जय नाम संकीर्तन की जय सत्संग की जय सनातन गुरुविंद की जय महाराज की जय भाव संतन की जय भक्तन की जय वृंदावन सेवा कुंज की जय आज सत्संग की जय विधान वृंदावन सेवा कुंज की जय 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 श्री राम